आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप 1 में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की अच्छा, मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे? वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज तो सुपर 8 मरहला शुरू हो रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर फॉर्मर क्रिकेटर्स के बीच ये बहस चल रही है कि सेमीफाइनल में दोनों ग्रुपों से कौन कौन सी टीम आएगी। इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंडिया को सेमीफाइनल की रेस से बाहर रखा हुआ है। अब जो दोस्तों, पहली बात, क्या जिम्बाब्वे की टीम इंडिया को सुपर 8 में हरा देगी? ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा के आया है, अब वो इंडिया को भी हरा देंगे। यार, अगर इंडिया को हरा दिया ना जिम्बाब्वे ने, तो इसमें इंडिया का कुछ नहीं जाएगा, हमारा बहुत कुछ जाएगा। हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार जिम्बाब्वे ने भी इंडिया को हरा दिया, लेकिन हमारे फुक्कड़ नहीं हरा पाए। आमिर की तो मुझसे कोई भी सवाल करता ना, मैं उस पर डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अच्छा, उसकी वजह ये है क्योंकि एक तो उसने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया 2010 में, सिर्फ उसने किया? उसने भी किया और लोगों ने जो भी किया, ठीक है। बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, रमीज भाई हमारे साथ तो बता रहे थे कि जी वो तो बैठे हुए तज्जिए कर रहे हैं। नहीं, गलत का ना, गलत तज्जिए किस हिसाब से? टीवी पे। हाँ, नहीं, मैं उन चीज़ों के बारे में, मैं उन चीज़ों में वो इन अ वे के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से ना वो डरते थे, ठीक है। प्रेशर था पाकिस्तान का, रोल्स जैसे कहते हैं ना डिफरेंट हो गए। जिस रोल में एक ज़माने में पाकिस्तान होता था इंडिया के अगेंस्ट, आज इंडिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। डिफीट का डर होता था, प्रेशर होता था, परफॉर्मेंसेज नहीं आती थी इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, हार पे हार होती थी उनको। उस टाइम पे ये डिफरेंस था। और अब ही सेड कि अब वो आपको हरा कर मतलब सीरियस ही नहीं लेते, वो टके का सीरियस नहीं लेते ना। वो आपको आउट करके सेलिब्रेट करते हैं खास, ना वो आपके अगेंस्ट जीत कर सेलिब्रेट करते हैं। ये इतना मेजर डिफरेंस डाल दिया आपने। लेकिन ग्रुप जो सुपर 8 जो है ना, सुपर 8 वो बहुत टफ है, उसकी कंडीशंस बहुत टफ हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स इंडिया तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो ना जिम्बाब्वे उसके ग्रुप में है, ओवरऑल साउथ अफ्रीका वो एक जो है ना प्रेशर, मेंटली प्रेशर भी होता है इंडिया का। तो मुझे लगता है पहली टीम इंडिया जाएगी जो कि अनबीटन जाने वाली है सेमीफाइनल तक। और मुझे दूसरी टीम लगता है कि जिम्बाब्वे बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है अपनी, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम बहुत बैलेंस है। और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग उनकी जिस तरीके से चल रही है, तो मुझे लगता है ये ग्रुप 1 की जो टीम्स हैं वो इंडिया और साउथ अफ्रीका। यहाँ पे आमन इन सेंस ये चीज़ कही हो, ठीक है, बट जो मैं जहाँ तक है ना आमिर के जो स्टेटमेंट से डिसएग्री करूँगा। जो रोजन तो खैर एशियन ने रन किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यू नो दिस इज समथिंग के विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सुपर 8 कि अगर आपकी विकेट जल्दी गिर गई पावर प्ले में, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू वेट टिल द 15-16 ओवर, 16 ओवर आप खेल जाओ। उसके बाद फिर अगर आपके पास विकेटें होंगी, नीचे आपके हार्ड हिटर्स होंगे, तो यू विल गेट एटलीस्ट 50-60 रन ऑन 4 ओवर्स। आराम से आप 50 रन तो बना लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो विकेट्स होना बहुत जरूरी है। विकेट्स अगर गिरती जाएगी तो फिर बात बनेगी नहीं। लेकिन लॉजिक बताना, अब मैं तुझे लॉजिक बताता हूँ, तेरे पास तो लॉजिक होगी नहीं। तू तो वही है मोहम्मद आमिर है जिसने पाकिस्तान को यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर में यदमत करवा दी थी। सुपर ओवर में ये इसने 18 रन करवा दिए थे यूएसए से। अपनी तरफ से ये बड़ा बॉलर बना हुआ है जी। 18 रन यूएसए के अगेंस्ट खाने वाला कह रहा है कि जी मैं, अच्छा तूने तो यूएसए से 18 रन खा लिए थे, फिर मैं भी बोलूं तू भाई घटिया बॉलर है। मैं पर ऐसा नहीं बोलूंगा, मुझे पता है तू अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है। मैं प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी स्किल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई तू इंसान बड़ा बहुत ही घटिया इंसान है, तू बहुत ही घटिया इंसान है। अपनी बात पे भाईजान, जो बंदा अपनी बात पे कायम नहीं ना रहता वो इंसान घटिया होता है। एक टाइम पे तो बैठ के बाबर आजम की करता था कि ये बाबर आजम स्लॉट राइट से खेलता है, बाबर आजम ये करता है, बाबर आजम वो करता है, बाबर आजम। अब तो बाबर के उठा रहा है, अब तो बाबर के उठा रहा है कि जी बाबर ये है, बाबर वो है, बाबर ये है जी, बाबर वो है। ये क्या है? नहीं ये क्या है? अपनी बात पे कायम रहे ना, मेरी जान है, अपनी बात पे कायम रहे। शर्मिंदगी के साथ ये ऐलान किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुका है। मेरे मोहतरम नामवर शख्सियात बीबीएन एजाज बकरी ने यह बोला है कि इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, लेकिन कैसे? मोहम्मद आमन ने बोला है कि इंडिया को जिम्बाब्वे फेल देगी। मेरे मोहतरम राशिद लतीफ साहब ने बोला है कि इंडिया शायद इस T20 वर्ल्ड कप में आगे सरवाइव ना कर पाए, सुपर 8 से जो है वो बाहर हो सकती है। ठीक हो गया। तनवीर अहमद ने बोला है कि हिस्ट्री की बिगेस्ट शिकस्त होगी, जिम्बाब्वे इंडिया को सुपर 8 में पेलेगी और वेस्ट इंडीज भी पेलेगी और इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी।
दोस्तों ये थे मेरे पाकिस्तान के नामवर जो है वो शख्सियात, क्रिकेटर। और इसके बाद आगा से भी पूछा गया एक इंटरव्यू में कि व्हाट अबाउट इफ जिम्बाब्वे बीट इंडिया। उन्होंने बोला भाई क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया, और पाकिस्तान जिम्बाब्वे का फाइनल कंफर्म हो चुका है और हम पाकिस्तानी जिम्बाब्वे को हरा के इंडिया का रिवेंज लेंगे जो जिम्बाब्वे ने इंडिया को हराया होगा सुपर 8 में। और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीत के सेलिब्रेट करेगा, इंडिया को भी डेडिकेट करेगा। घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आपको जिम्बाब्वे ने हराया था, हमने जिम्बाब्वे को फाइनल में हरा दिया, तो आपका दुख, आपकी तकलीफ अब तो कम हुई है ना। ये पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही हैं। ठीक हो गया। ओ कौन लोग हो तुम? निकलो, निकल बाहर आगा। राशिद लतीफ, राशिद लतीफ बाहर निकल। मोहम्मद आमर फिक्सर, तू निकलना बाहर। रोजे में मेरे मुंह से कुछ और ना सुन लेना, ठीक है? तनवीर छनकने निकलना बाहर। तू इंडिया को बाहर कर रहा है, तू इंडिया को बाहर कर रहा है। छनकने तेरे अंदर अकल कोई नहीं, आप सबके अंदर कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू है और सुपर 8 से ही आपने उसको बाहर कर दिया। जो अनबीटन सुपर 8 में आई है और अनबीटन फाइनल में जाएगी, अनबीटन जो T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी, अकल नहीं है और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा